श्री रामायण बालकांड भाग 6 और 7 तारका वन का रहस्य और धर्म की पहली परीक्षा। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने जाना कि महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन की ओर ले गए। मार्ग में उन्होंने दोनों राजकुमारों को बला और अतिबला जैसी दिव्य विद्याओं का उपदेश दिया। यात्रा आगे बढ़ी तो वन का स्वरूप बदलने लगा और एक भयावह प्रदेश सामने आया। आज की कथा यहीं से आरंभ होती है। श्री राम ने उस निर्जन वन को देखा जहाँ कभी ऋषियों के आश्रम रहे होंगे। वहाँ अब सन्नाटा पसरा था। पक्षियों का कलरव भी मानो थम गया था। विशाल वृक्ष टूटे हुए थे और वातावरण में एक अनजाना भय व्याप्त था। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? यहाँ ऐसा कौन सा भय है कि कोई जीव भी नजर नहीं आता? महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, इस वन में तारका नाम की एक अत्यंत बलशाली राक्षसी रहती है। उसके आतंक के कारण ऋषि मुनि यहाँ तप नहीं कर पाते। वह यज्ञों में विघ्न डालती है और निर्दोष लोगों को कष्ट देती है। कुछ क्षण रुककर महर्षि ने आगे कहा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। कहा जाता है कि तारका का जीवन कभी ऐसा नहीं था। परिस्थितियों और अधर्म के मार्ग ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। जब कोई अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के स्थान पर भय फैलाने के लिए करता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। श्री राम ध्यानपूर्वक गुरु के वचन सुनते रहे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि वह एक स्त्री है तो क्या उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना उचित होगा? महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राम, धर्म केवल बाहरी रूप नहीं देखता। धर्म यह देखता है कि किसी के कर्म क्या है। जो निरपराधों पर अत्याचार करे, धर्म कार्य में बाधा डाले और समाज को भय में रखे, उसका प्रतिकार करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। यह क्रोध नहीं, धर्म की रक्षा है। गुरु के ये वचन श्री राम के हृदय में उतर गए। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष की टंकार दूर दूर तक गूंज उठी। वन का शांत वातावरण अचानक गंभीर हो गया। उस ध्वनि को सुनकर तारका क्रोधित हो उठी। उसने गर्जना की और तेजी से उस दिशा में बढ़ी जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। चारों ओर धूल उड़ने लगी, वृक्ष हिलने लगे। वन के पशु भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, यही समय है। धैर्य रखो। धर्म की रक्षा के लिए साहस और विवेक दोनों आवश्यक है। श्री राम ने गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया। उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही भय, केवल कर्तव्य का तेज था। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ पूरी तरह सजग होकर खड़े थे। अब निर्णायक क्षण निकट था। तारका सामने आ चुकी थी और धर्म तथा अधर्म का पहला बड़ा संघर्ष आरंभ होने वाला था। आज की कथा यहीं से आगे बढ़ती है। वन का वातावरण अत्यंत शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा भय छिपा हुआ था। अचानक चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना गूंज उठी। विशाल वृक्ष हिलने लगे और पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर दूर चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, राम, यही तारका है। वर्षों से इस वन में रहने वाले ऋषियों और निर्दोष लोगों को यह राक्षसी कष्ट दे रही है। अब समय आ गया है कि धर्म की रक्षा की जाए। श्री राम ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए अपने धनुष का प्रयोग करूंगा। इतना कहकर श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष की टंकार पूरे वन में गूंज उठी। तारका क्रोधित होकर प्रकट हुई। उसने अपनी मायावी शक्ति से चारों ओर धूल का घना बादल फैला दिया। बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष उखड़कर इधर-उधर गिरने लगे। पूरा वन मानो युद्ध भूमि बन गया। लेकिन श्री राम का मन बिल्कुल शांत था। उन्होंने बिना घबराए परिस्थिति का सामना किया। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न भय, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ पूरी सावधानी से खड़े रहे। वे हर दिशा पर नजर रखे हुए थे, ताकि किसी भी प्रकार का संकट आने पर तुरंत सहायता कर सके। महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों का धैर्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम,
सच्चा योद्धा वही है जो शक्ति का उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए करे। कुछ ही समय में तारका का आतंक समाप्त हो गया। वर्षों से भय में जी रहे ऋषि मुनियों ने राहत की सांस ली। वन का वातावरण फिर से शांत होने लगा। पक्षियों का कलरव लौट आया और प्रकृति मानो मुस्कुराने लगी। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राम, आज तुमने केवल एक राक्षसी को पराजित नहीं किया, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा की है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को अनेक दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने यह भी बताया कि इन दिव्य शक्तियों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और निर्दोषों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया। उनके लिए विजय का अर्थ कभी अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि सच्ची शक्ति विनम्रता में ही होती है। यह प्रसंग हमें भी एक महान शिक्षा देता है। हमारे जीवन में भी तारका जैसे अनेक शत्रु होते हैं। क्रोध, अहंकार, भय, लालच और नकारात्मक विचार। यदि हम धैर्य, विवेक और ईश्वर पर विश्वास रखकर उनका सामना करें, तो हम भी अपने जीवन में धर्म की विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की ओर आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अधर्म की शक्तियां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किस प्रकार की और राक्षसों के विघ्न का अंत कैसे हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।